सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं त्रयोदशः पाठस्य पठिष्यामः। पाठस्य नाम अमृतं संस्कृतम् अर्थात संस्कृत अमृत है। चलतु पठतु। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम् यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीन्यो ज्ञान विज्ञान्यो निधि अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञानियों ज्ञान और विज्ञान का खजाना अस्या इसमें सुरक्षित है। यानी कि संस्कृत भाषा में ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है, जो साहित्य है, वो सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि कथितं। संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तदा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। यम भाषा अति वैज्ञानिकी। बच्चों, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ का कहना है कि यत् मतलब कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कि संस्कृत में संगणकस्य यानी कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्राभिः च समृद्धम् अस्ति। इसके साहित्य में अस्या वाङ्मयम् इसके साहित्य में वेद, पुराण, नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्रादिविच यानी कि चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। इसका जो साहित्य है वो क्या है? वेद, पुराण, नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। यानी कि विश्व कवियों में कालिदास आदि का काव्य सौंदर्यम यानी कि काव्य की सुंदरता, काव्य का जो सौंदर्य है वो अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगतिम प्रसिद्धम। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगति मतलब संसार में प्रसिद्धम अस्ति यानी कि प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्टम अकरोत्। यानी कि इसमें बताया गया है कि गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। अकरोत् मतलब किया। संस्कृत शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में क्या है? चरक और सुश्रुत, इन दोनों का योगदान पूरे संसार में प्रसिद्ध है। क्योंकि जो चरक हैं वो क्या हैं? मेडिसिन के क्षेत्र में है, और सुश्रुत जो हैं वो सर्जरी के क्षेत्र में अग्रगण्य माने जाते हैं। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। यानी कि संस्कृत में जो अन्य
शास्त्र विद्यमान हैं। तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीन उल्लेखनीयानि। यानी कि यहाँ बताया गया है कि संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिषी शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत विद्यमानः सूक्तैः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो, वसुदेव कुटुम्बकम, संसार ही परिवार है, विद्याया अमृतम सुनते, विद्या अमृत के समान है, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। यानी कर्मों में कुशलता ही योग है इत्यादि सूक्तियाँ क्या है, ये संस्कृत में विद्यमान हैं। इसके बाद क्या है बच्चों, इसमें क्या बताया गया है आगे देखते हैं। आगे बताया गया है सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में आत्मवत् स्वयं के समान व्यवहार करने की जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा हमें देती है। केचन कथयन्ति, कुछ का कहना है कि संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा क्या है, समीचीन नहीं है, ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय समाविष्ट हैं, यानी कि सम्मिलित हैं। उनमें से कौन कौन से विषय हैं ऊपर हमने बताए थे वो हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। जैसे महापुरुषाणाम धृति, महापुरुषों का मति, यानी कि महापुरुषों की बुद्धि है ना। उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी कि कैसी लाइफ स्टाइल, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें भी, अस्माभिः मतलब हमें भी, संस्कृतम अवश्य ही पठनीयम, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य का, समाज का सुधार होगा। उक्त जैसा कि कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वच, और वाणी कैसी है, बोलने में कैसी है, सरस है, मीठी है, सरल है। भाषासु महनीयम यद, जो भाषाओं में कैसी है, महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। धन्यवाद छात्रों।